तो नमस्कार दोस्तों, आज का मैटर है हमारा रियल टाइम खतौनी के ऊपर। आपने देखा होगा कि पहले जो खतौनी आती थी वो उसमें कई गाटा एक साथ होते थे, लेकिन अब जो रियल टाइम खतौनी बन के आ रही है उसमें सब गाटे अलग अलग कर दिए हैं। मतलब मान लीजिए किसी खतौनी में 3 गाटे हैं तो वो गाटों की आपको 3 ही खतौनी अलग अलग मिलेंगी। यही रियल टाइम खतौनी में आ रहा है। और जो हमारे खातेदारों के नाम हैं वो भले ही एक साथ आ जाएं, लेकिन एक चीज़ जो मेन मकसद मेन टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि क्या आपने अपने नाम के आगे का रकबा चेक किया। अगर नहीं किया तो अपने लेखपाल साहब के पास जाइए या अपने वकील साहब के पास जाइए और वो जो आपका रकबा है आगे उसे चेक करा लीजिए, क्योंकि जो आपकी खतौनी नहीं बनी है अभी, बिल्कुल न्यू खतौनी जो आपकी अभी बनी है, उसमें अगर कोई त्रुटि होगी तो वो आपकी समझ सकती है। मान लीजिए आपको केसीसी बनवाना हो, लोन लेना हो और आप वो खतौनी लेकर बैंक जाएं तो वो खतौनी आपकी चलेगी नहीं, क्योंकि उसमें त्रुटि होगी। अगर त्रुटि नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप फिर भी एक बार चेक करा लीजिए। ये नहीं कि आप रियल टाइम खतौनी निकलवाई सरकारी कंप्यूटर रूम से, जो तहसील से, और आप खतौनी लेके आपने रख दी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको खतौनी दिखानी है, चेक करानी है। यदि आपको स्वयं चेक करनी आती है तो कोई बात नहीं, नहीं तो अपने वकील साहब के पास जाइए या लेखपाल साहब के पास जाइए, क्योंकि इसमें कुछ त्रुटियां आ रही हैं। किसी का रकबा ज़्यादा हो जाता है, किसी की ज़मीन कम हो जाती है, किसी का तो बिल्कुल ही उड़ जाता है खाता। अच्छा, जैसे किसी का एक जने का नाम है मान लीजिए, तो उसका रकबा तो ऑलरेडी सही होगा, लेकिन आपको जो ये खतौनी है ये 100% आपको चेक करानी है। तो अब बात आती है कि रियल टाइम खतौनी सही कैसे करेंगे, हम करवाएंगे रियल टाइम खतौनी। मान लीजिए अभी कोई सरकार से ऐसा संशोधन, कोई ऊपर से प्रक्रिया मैंने अभी नहीं देखा है कि आई है कोई, कि सबके कोई तहसील में ऐसा कोई वो कैंप चल रहा हो जिसमें आप सही करा सकते हो। लेकिन आपको अर्जेंट चाहिए तो ये उपजिलाधिकारी के यहाँ जाकर, श्रीमान उपजिलाधिकारी के यहाँ जाकर आप इसका धारा 38 के अंतर्गत अपने वकील साहब से मुकदमा पढ़वा सकते हैं। उसमें क्या है कि आप जब वहाँ पर वकालतनामा वकील साहब का लगवा कर अदालत में मुकदमा डाल देंगे तो वो नीचे आएगी फाइल, तहसीलदार साहब, कानूनगो साहब और आपके ये लेखपाल साहब, ये सब आपकी मतलब रिपोर्टें देंगे। मतलब लेखपाल साहब रिपोर्ट देंगे, कानूनगो साहब रिपोर्ट देंगे, तहसीलदार साहब उस रिपोर्ट पर फाइन वो करेंगे इंडोर्समेंट कि हाँ भाई इन्होंने सही कराया तो ये ठीक ही है। उसके बाद ये उपजिलाधिकारी के यहाँ दोबारा जाएगी। उपजिलाधिकारी के यहाँ दोबारा जा कर के एक तारीख आपको दे दी जाएगी कि इस तारीख में आपको आना है। जैसे तारीख पड़ती है मुकदमों की, उस तारीख में एसडीएम साहब सुनवाई करके आपका जो है फाइनल कर देंगे। जो आपका रकबा कम या बढ़ती है उसमें संशोधन हो जाएगा। मान लीजिए ज़्यादा है तो कम कर देंगे, कम है तो ज़्यादा कर देंगे। जैसे आपका मतलब जो एग्जैक्टली आपका खतौनी में है वैसा कर देंगे। कम या ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि आपको बढ़ा देंगे या घटा देंगे। जो आप सबूत देंगे, जो आपके लेखपाल साहब सबूत देंगे कि हाँ भाई इनका गलत हो गया है, ये सही कराना है। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और तहसील लेवल की कोई भी जानकारी लेनी है आपको तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट दे सकते हैं। तहसील लेवल की कोई भी जानकारी है, ठियाबंदी, कुराबंदी और आपकी 151 की ज़मानत, कुछ भी मुकदमों के बारे में तो मैं जानकारी आपको दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मेरा वीडियो देखा। धन्यवाद।